दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लोथल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल। अब अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अब अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एशिया। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 मौलिक अधिकार हैं। अब अगला प्रश्न है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम राज्य में है। अब अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चाणक्य ने लिखी थी। अब अगला प्रश्न है भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। अब अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ में दिया था। अब अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7वां स्थान है। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। अब अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल है। अब अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1526 में हुआ था। अब अगला प्रश्न है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1962 में लगाया गया था। अब अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। अब अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने की थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिहर एंड बुक्का के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगोत्री। अब अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। अब अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरिस में है। अब अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1797 में हुआ था। अब अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा नदी। अब अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 243 आर्टिकल 243 संबंधित है। अब अगला प्रश्न है डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य का। अब अगला प्रश्न है
प्रश्न है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बाबर। अब अगला प्रश्न है संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पामीर को पठार के कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा को। अब अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1917 में शुरू हुई थी। अब अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी टिहरी बांध। अब अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1954 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहदर्थ था। अब अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। अब भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होगा वो होगा कन्याकुमारी। प्रश्न है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका से लिया गया है। अब अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 सितंबर को। अब अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1946 में आया था। अब अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अब अगला प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पटेल को। अब अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा में। अब अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु शिखर। अब अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 368 आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अब अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात राज्य में है। अब अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री ही होते हैं इसका अध्यक्ष। अब अगला लास्ट प्रश्न है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य।